आना शुरू हुई हूँ। अच्छा, क्या हो गया था आपको? अब उठने की हालत नहीं थी, आप बता रही हैं। बुखार हो गया था। मतलब एक हाँ हाँ। होम्योपैथी लिया था तो उससे स्किन के थ्रू बीमारी निकलती है। तो स्किन के थ्रू हाँ, इतनी ज़्यादा निकली कि एक साथ 5-7 पस वाली फुंसियाँ हो गई, फिर बुखार इतना भयंकर, तो उससे उल्टियाँ, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई थी। बहुत ज्यादा। जी। हाँ जी। जॉइन उसके बाद से जैसे कोई मैं सिद्ध परमेष्ठी जैसी, मतलब कोई 32 उपवास जैसे, मतलब ताकत होती थी, लेकिन अच्छा लग रहा है। अभी मैंने खाना चलिए। बनाकर, हम्म। आपने पारणा करी? नहीं, नहीं, मैं अभी नहीं करूँगी, आप मुझे हीलिंग दीजिए बस। जरूर। हीलिंग। जरूर। जरूर जरूर, मैं अभी आपको हीलिंग देती हूँ। और आप कहाँ से, कौन से ग्रुप से जुड़ी थी आप इसमें, हमारे सेशन में? ब्यावर 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 से। अच्छा। अच्छा। संगीता जी ने जोड़ा था। अच्छा और अच्छा। और जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, एक मिनट, वो कुछ कह रही थी। हाँ, जय जिनेन्द्र, आप क्या कह रही थी संगीता दीदी? ओ सॉरी, संध्या आंटी। नहीं, बस हो गया मेरा पूरा, आप इनकी सुनिए अभी। हाँ जी, हाँ। ठीक है। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बस आज आप बात कर रहे हैं ना, इसलिए अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने कहा दीदी को बोलूं, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आज। हाँ, थोड़ा सा जल्दी टाइम पे ज्वाइन हो गए, तो मैंने कहा चलिए आज सबसे एक बार बातें हो जाए, उसके बाद में आगे का चालू करेंगे सेशन। नहीं तो हाँ नॉर्मली दीदी, एकदम डायरेक्टली सेशन चालू कर देते थे हम लोग, टाइम हो जाता था ना। दीदी से आपसे बात हो जाती है ना तो दीदी बहुत संतुष्टि मिल जाती है। एक्चुअली बात ये है बस। आप लोग सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग अपनी मन की शक्ति को बढ़ाइए, है ना। हम लोग हम्म, की ऊर्जा तो है ही, हम लोग को मंजू दीदी की ऊर्जा है, मंजू दीदी से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, हम लोगों से आपको ऊर्जा मिलती है। पर आप हाँ लोग अपनी दीदी। ऊर्जा भी इतनी बढ़ाइए ऊर्जा कि आप भी आगे लोगों को अपना बल दे पाए, शक्ति दे पाए, है ना। उनका भी मनोबल बढ़ा पाए। हमको हम्म, सबको मिल के एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना हाँ है ना। हाँ दीदी। तो चलिए, एक बार बस राजा माँ से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज का मंगल पाठ लेंगे और फिर आगे की हीलिंग मैं दूंगी आप जी। सभी को। और फिर उसके बाद में प्रियंका दीदी जुड़ेंगे आज हमारे साथ में, जो कि एक कलर थेरेपी और सुजोग की हीलर है। बहुत अच्छे अच्छे केसेस ठीक किए उन्होंने, आपके साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में, और आज फिर जुड़ेंगी इसके बारे में हमें ज्ञान देने के लिए। राजा माँ, आपको हैंड ओवर करते हैं, आप प्लीज मंगल पाठ से स्टार्ट करेंगे। जी, सबको जय जिनेन्द्र। इस सेशन में आए हुए सब लोगों को जय जिनेन्द्र। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि जो भी इस सेशन में आए हैं वो सब स्वस्थ हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं और मस्त हो चुके हैं। हमें किसी भी बात की, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सब प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमें इतनी ऊर्जा देता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, और अपने हम स्वस्थ हैं तो हमारा परिवार भी स्वस्थ है। तन निर्मल हो, मन निर्मल हो, जीवन धन आचरण सदाई निर्मल हो। तन संबल हो, मन संबल हो, जीवन धन आचरण सदाई संबल हो। यह जीवन ज्योतिर में हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, जीवन धन आचरण सदाई मंगल हो। निर्भय हो, नित्य निरामय हो,
यह जीवन ज्योतिर्मय हो, पाप विलय हो, पुण्य उदय हो, कर्मों का क्षय सर्वोदय हो। यह जीवन मंगलमय हो, जन्म जरा मृत्यु से ऊपर, जीवन मृत्यु जय हो। यह जीवन मंगलमय हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। नमन आत्म परमात्म को, वीतराग भगवन। नमन गुरु जननी जनक, धर्म संग श्रुत संत सदा रहे जयवंत। है उपकार अनंत, है उपकार अनंत। दूरितानि शामन्तु पापानि शामन्तु, घोरानि शामन्तु, प्रतिकूलानि शामन्तु, व्यसनानि शामन्तु, शाम्यन्तु, शाम्यन्तु। पुण्यं वर्धतां, शीलं वर्धतां, सौख्यं वर्धताम्, अभयं वर्धताम्, आरोग्यं वर्धतां, वर्धतां, वर्धताम्। जय हो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय, 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। अब आगे मैं शिखा जी को देती हूँ, बस आगे सब। थैंक यू राजमा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम कुछ स्पेशल ज्ञानवर्धक चीजें सुजोग थेरेपी और कलर थेरेपी के बारे में सीखेंगे, पर उसके पहले एक बार सभी चार्ज हो जाए मंत्रास और हीलिंग के माध्यम से। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हैं हीलिंग लेने के लिए? सभी तैयार है? जी तैयार है, बहुत अच्छा। तो देखिए, मेरी हीलिंग लेने के लिए सबसे पहले मन की विशुद्धि बहुत जरूरी है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने मन को शांत करेंगे, बिल्कुल शांत करेंगे। कैसे कर सकते हैं अपने मन को शांत? हम अपने श्वासों पर ध्यान लगाकर, है ना। एक बार प्रियंका दीदी ज्वाइन हो गई है। प्रियंका दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में। बस मैं एक 15 मिनट की हीलिंग लूंगी और 12 बजे आपको हैंड ओवर कर दूंगी ये सेशन। उसके आगे का सेशन आप लीजिएगा। तो एक बार सभी बिल्कुल शांत भाव से हाथों को आसमान की तरफ खुला छोड़कर सुखासन, पद्मासन या फिर शवासन, जो भी आसन आपको कंफर्टेबली 15 से 20 मिनट तक बैठ सकते हैं, आप सभी उस आसन में बैठेंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी आंखों को, जितनी देर मैं हीलिंग दे रही हूँ उतनी देर आंखों को बंद रखेंगे, आंखें ओपन नहीं करेंगे ताकि एनर्जी लीक नहीं हो। अपने सर को, माथे को थोड़ा सा ऊपर, 20 डिग्री ऊपर, जैसे सीमा दीदी ने और आशा दीदी ने रखा है वैसे रखना है। चिन को थोड़ा सा अप करेंगे तो आपका माथा थोड़ा ऊपर हो जाएगा।
इससे आपको ऊर्जा और अच्छी रिसीव होगी। ठीक है, और जिनको भी हीलिंग लेनी है वो कृपया अपने अपने वीडियोस ऑन रखेंगे, क्योंकि मैं सबको एक बार देख के, उनका नाम देख के हीलिंग देती हूँ। आशा करते हैं कि सभी अपने अपने नाम से ही ज्वाइन हुए हैं। जो नहीं हुए हैं कृपया अपना नाम चेंज कर लें। और सभी एक ग्लास में गर्म पानी लेके बैठे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक ग्लास में गर्म पानी लेकर बैठना है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे सबसे पहले सांसों के माध्यम से अपने पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शिथिल करेंगे। 3 बार गहरी लंबी सांस पूरा नाभि तक अंदर भरेंगे और धीरे से सांसों को बाहर छोड़ेंगे और महसूस करेंगे कि आपका बॉडी, माइंड एंड सोल बैलेंस हो रहा है। आप अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। गहरी लंबी सांस अंदर, बाहर। सांस अंदर भरेंगे तो पेट पूरा बाहर आ जाएगा फूलकर, और सांस बाहर छोड़ते ही पेट पूरा अंदर चला जाएगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं और निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार। चाहे तो नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। हीलिंग लेने के लिए पहले अपने मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी रिसीविंग स्ट्रांग होगी। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने दोनों आईब्रो के बीच में अपनी थर्ड आई पर लेकर जाएंगे। आंखें बंद ही रखेंगे और अपने ध्यान को अपनी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत प्रेशर नहीं देना है, जिनको भी प्रेशर फील हो वो नहीं करेंगे ये काम। ये सांभवी मुद्रा है, जिससे कि हमारा मन एकांत होता है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। आंखों को बंद कर अपनी थर्ड आई की तरफ ध्यान को लेकर जाना है। और अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर रखना है और अपने शरीर के हलन चलन पर, उसके विचारों पर रखना है। कुछ क्षण के लिए जब तक हीलिंग ले रहे हैं, चारों प्रकार के आहारों का त्याग, सभी प्रकार के कषायों का त्याग और मन में क्षमा भाव, सभी के प्रति क्षमा भाव, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। और आप देखिए, जैसे ही आप क्षमा भाव धारण करते हैं, आपकी आत्मा बहुत ही सहज, बहुत हल्की हो जाती है। अगर किसी कारणवश किसी एक का चेहरा जो आपकी आंखों के सामने अभी भी घूम रहा है, जिसको कि आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ये मान लीजिए कि यह मेरा उपकारी था, इसने मेरे ऊपर उपकार किया, जो मेरे कर्मों की निर्जरा में मेरी मदद करी। उसने सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करी, आपके कर्मों की निर्जरा में। आप किसी भी प्रकार का क्रोध भाव नहीं रखेंगे उनके प्रति और उनको भी साम्य भाव रखकर क्षमा कर देंगे। अब
जब आपने सबको क्षमा कर दिया है तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव है, सभी के प्रति, सभी जानने वालों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, रिश्तेदारों नातेदारों के प्रति, मित्रों के प्रति, और जितने भी अनंत जीव है इस लोकाकाश में और तीनों लोकों में, उन सभी अनंत जीवों के प्रति आपका मन प्रेम, करुणा और मैत्री से भरपूर है। मन में किसी भी प्रकार के विकार भाव नहीं है, एकदम शांत भाव। अब इस भाव से प्रभु की आराधना करेंगे ताकि हम डायरेक्टली परमात्मा से कनेक्ट हो पाए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरिहाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्, ईसो प्रञ्चडमोकारो सर्वभावपणाशनो, मङ्गलाणं च सर्वेसिम्, पढ़िवं हवै मङ्गलम्, पढ़िवं हवै मङ्गलम्, पढ़िवं हवै मङ्गलम्। यह नमोकार महामंत्र सभी मंगलों में मंगल करने वाला, सभी का कल्याण करने वाला है और हम सभी पढ़कर, इस महामंत्र को पढ़कर अपना मंगल, अपना कल्याण करेंगे और हमेशा करते रहें। महसूस करिए कि प्रभु के नमन से हमारी भक्ति से ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई कि भगवान आदिनाथ की आभा मंडल हमारे सर से ठीक 60 सेंटीमीटर ऊपर आकर विराजित हुई है और इस आभा मंडल से प्रभु के नख से सफेद रंग की किरणें आकर आपके आज्ञा चक्र को प्रकाशित कर रही हैं। यह सफेद किरणें आपकी आज्ञा चक्र के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती जा रही हैं और जैसे जैसे यह किरणें आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है, वैसे ही यह किरणें स्वर्णमयी होती जा रही है। अब यह स्वर्णमयी किरणें
एक एक कर आपके सभी अंग उपांगों को आच्छादित करती जा रही है। महसूस करिए इस प्रकाश को अपनी स्किन के माध्यम से, मांसपेशियों के माध्यम से, अपने शरीर के एक एक अंग में पहुंचता हुआ समस्त 72,000 नाड़ियों में प्रवेश होता हुआ इस ऊर्जा का अनुभव करिए। देखिए यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके सहस्रारा, आज्ञा, विशुद्ध हृदय, सोलर प्लेक्सस, मणिपुरा, जहां पर आपके प्राण निवास करते हैं, मणिपुरा से नाभि तक, स्वादिष्ठाना तक, और फिर आपके रूट चक्र तक प्रवेश कर रही है। और इन सभी चक्रों के आसपास के सभी ऑर्गन्स को, एक एक नाड़ी तंत्रों को प्रभावित कर रही है, ऊर्जायमान कर रही है। कोई भी नाड़ी में अगर किसी भी प्रकार की सूजन है या कोई विकार है, वह इस ऊर्जा के पहुंचते ही अपने आप ही तुरंत नया सा हो जाता है और हमारा एक एक शरीर का अंग 7 साल के बच्चे के समान स्वस्थ हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। महसूस करिए सांसों के माध्यम से यह ऊर्जा आपके पूरे शरीर के अंदर फैल चुकी है और ये गोल्डन रंग की किरणें आपके पूरे शरीर को आच्छादित कर चुकी हैं। कुछ क्षण बिताइए इस हीलिंग एनर्जी के साथ और इसको हील करने दीजिए आपके सभी बॉडी पार्ट्स को। जिनको जहां पर भी प्रॉब्लम है वो अपने उस अंग पर इस ऊर्जा को महसूस करेंगे और महसूस करेंगे कि उनका वह उपांग पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है। किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है तो किसी के नेक में प्रॉब्लम है, किसी के लंग्स में, लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, या फिर किडनी, या हमारा मेरुदंड, हमारे कंधे, जो सारे स्ट्रेस को अपने ऊपर ले लेते हैं, वो कंधा धीरे धीरे इस ऊर्जा को प्राप्त कर रिलैक्स हो रहा है। सारा दर्द खिंच कर हमारे पैर के अंगूठों के माध्यम से धरती में प्रवेश कर रहा है। जैसे हम किसी झरने के नीचे बैठे हों और जल रूपी ऊर्जा का सतत प्रवाह आपको निरंतर प्रभावित कर रहा है, आपके शरीर के एक एक अंग को धो रहा है, वहां से समस्त व्याधि, रोग, उपद्रव हटा कर फेंक रहा है। ऊर्जा का यह प्रवाह
इतना प्रभावी है कि धीरे धीरे यह आपके पूरे शरीर को स्वस्थ कर चुका है और आपके शरीर से लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन कलर की आभा साफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। शरीर के बाहर एक एक लेयर के रूप में, क्योंकि आपका आभा मंडल अब बहुत स्ट्रांग हो गया है और आपके शरीर के बाहर एक कवच का निर्माण हो गया है। वो कवच और कोई नहीं, आपकी आत्मा की शक्तियां ही है। आपकी चक्रास की पवित्रता है, जिसकी आकांति अंदर से निकलकर बाहर की तरफ फैल रही है और जितनी प्रगाढ़ रूप में ये बाहर निकल रही है, उतना ही स्ट्रांग कवच आपके चारों तरफ बनता जा रहा है। यह ऑरा आपकी सुरक्षा करेगा, आपको सभी प्रकार के रोगों से दूर रखने में। किसी के द्वारा किए हुए नकारात्मक सोच से किसी की बुरी नजर से या वातावरण में फैले हुए किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से। और अब महसूस करिए कि इस ऑरा के बाहर भी एक लेयर है जो कि बैंगनी कलर की है। पर्पल कलर की डिवाइन ऊर्जा जो आपके चारों तरफ एक धुएं के रूप में फैल चुकी है। यह ऊर्जा आपको सीधे परमात्मा से कनेक्ट कर रही है और उनकी समस्त शक्तियां एक एक करके आपके शरीर के भी अंदर प्रवेश होती जा रही हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भोगना शोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा पाद पंकज रजो व्रत दीर्घ देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजत रूपा ओम नमो भगवते क्षुद्रपत्रो शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः।
अब अपने हाथों को अपनी नाभि पर लेकर जाएंगे। सभी लोग अपने हाथों को अपनी नाभि पर रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। महसूस करिए कि आपके हाथों की संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है और आपकी नाभि के माध्यम से यह ऊर्जा आपके शरीर की समस्त 72,000 नाड़ियों के अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे आपका हाथ आपकी नाभि के माध्यम से आपके शरीर में यह ऊर्जा को पहुंचा रहा है, वैसे वैसे आपकी स्वस्थता बढ़ती जा रही है। शरीर में कहीं भी कोई भी दर्द हो, वह पूरी तरफ से खत्म होता जा रहा है। सारे रोग दूर होते जा रहे हैं। महसूस करिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और आपके चारों तरफ पर्पल रंग का प्रकाश आपके शरीर के चारों तरफ त्रिकोणाकार में, त्रिभुज आकार में स्थापित है और आप इस त्रिभुज के अंदर बैठे हुए हैं। आप चाहें तो आप अपने परिवार को भी इसी त्रिभुज के अंदर बैठा सकते हैं और उनको भी सुरक्षित कर सकते हैं। सिर्फ उनका स्मरण करिए और महसूस करिए कि इस त्रिभुज के अंदर वो भी आपके साथ में बैठे हुए हैं। आप देखिए, आप बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि परमात्मा के द्वारा प्राप्त यह सुरक्षा चक्र के कारण अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपको या आपके परिवार को हानि नहीं पहुंचा सकती। तो धन्यवाद करिए उस भगवान का, उस परमात्मा का, जो आपको अनंत शक्तियां दिन प्रतिदिन प्रदान करता है, जिन्होंने तप के माध्यम से अपना तो कल्याण किया ही, साथ ही साथ रोज हमारे कल्याण में, हमारे मंगल में हमारी मदद करते रहते हैं। और उनकी ऊर्जा को लेकर हम सभी अपने आप को, अपने परिवारजन को व इस तीनों लोगों के जीवों को ऊर्जा प्रदान करते रहते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। धन्यवाद करेंगे सभी गुरुओं का जो हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशवान रखते हैं। धन्यवाद करेंगे अपने माता पिता का, जिनके उपकार के बिना हमें अपने इस आत्मा से छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। धन्यवाद करेंगे इस शरीर का, जो हर क्षण हर समय हमारी मदद करता है, हमें हमारे कार्यों को पूरा करने के लिए, हमारे मन के कार्यों को पूरा करने के लिए। हम इसको जैसे भी रखें, जैसे भी करें, पर ये निरंतर हमारा कहा मानकर हमारे कहे अनुसार कार्य करता रहता है। धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इतनी ऊर्जा को जागृत किया कि यहाँ उपस्थित सभी लोग एक एक करके सुरक्षित व स्वस्थ हो पाए। अब आंखों को बंद रखकर ही अपने हाथों को रख कर
अपने आज्ञा चक्र के ऊपर लेकर जाएंगे। और इसको रगड़ कर अपनी आंखों पर इस गर्माहट का अनुभव करेंगे और हाथों में आई हुई संवेदनशीलता का अनुभव करेंगे। अब अपने हाथों को आज्ञा चक्र पर आगे और पीछे, अपने टेम्पल्स, विशुद्ध चक्र, अनाहता, मणिपुरा, स्वादिष्ठाना तक लेकर जाएंगे और कुछ क्षण अपने हाथों को अपनी नाभि पर ही रखकर इस ऊर्जा को पूरे शरीर में प्रवाहित होने देंगे। आप चाहें तो पैरों के जोड़ों के माध्यम से अपने पूरे शरीर को एक बार टच कर कर फिर हाथ को नाभि पर रख सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप चाहें तो धीरे से ध्यान से बाहर वापस आ सकते हैं। चलिए, अब मैं संध्या दीदी से पूछूंगी कि कैसा लग रहा है उनको, और फिर मैं हैंड ओवर करूंगी प्रियंका दीदी को आगे का सेशन लेने के लिए। संध्या दीदी, आज आपका चौथा उपवास था, आपने हीलिंग के लिए बोला था। मैं लगातार आपके फोटो की तरफ देख रही थी, कैसा आपको फील हुआ? बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा था करवाते जाओ और आप और करवाते जाओ, बस ऐसा लग रहा था। बहुत ही अच्छा, अच्छा। एक चीज है, हाँ। बस मुझे थोड़े ये जो चक्र आप बताते हो ना, एक्चुअल में हम लोग लेट शुरू हुए ना, तो मुझे पूरे चक्र नहीं मालूम है कि आज्ञा मालूम है, मतलब पूरे चक्र नहीं मालूम। तो आप एक बार मुझे चक्र बता दीजिएगा। अभी जो स्वादिष्ठाना क्या बोले थे, वो 2-3 चक्र नहीं मालूम है। हाँ, अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आप सभी जो नए ज्वाइनीज हैं उनके लिए कि सबसे पहले हमारा सहस्रार चक्र होता है जो राजा की मुकुट के बराबर होता है। आप स्पॉटलाइट पे आइए ना। हाँ, जिस एरिया में राजा लोग मुकुट लगाते हैं उस एरिया को कवर करता है हमारा सहस्रार चक्र। ठीक है, उसके बाद में हमारा मिड थर्ड आई जो कि आंखों के बीच ये वाला कौन सा? सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पूरा सहस्रार चक्र। फिर ये थर्ड आई चक्र। ठीक है, फिर ये यहाँ पे जहाँ पे नेक के पास हमारा गड्ढा होता है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र होता है। ठीक है। हार्ट चक्र हृदय के बिल्कुल बीचों बीच। सोलर प्लेक्सस नाभि से 3 अंगुल ऊपर। स्वादिष्ठाना नाभि से 4 अंगुल नीचे। और फिर रूट चक्र जहाँ पे हमारा सभी हाँ, जहाँ पे आप मूलबंध लगाएंगे तो आपको खिंचाव का अनुभव हो, वहां पर आपका रूट चक्र है। ठीक है, ऐसे 7 चक्र होते हैं, सबकी अलग अलग एनर्जी होती है। श्रवण भैया ने क्लासेस ली थी, उसके बहुत अच्छी वीडियोस अपलोड है, आप सभी देख सकते हैं। और किसी को कुछ स्पेशल अनुभव हुआ हो हीलिंग के दौरान, पेन वगैरह में रिलीफ हुआ हो, अगर शेयर करना चाहते हैं तो उज्ज्वला आंटी हैंड रेज कर रही हैं। एक मैं ये एक्सपीरियंस ले लेती हूँ और उसके बाद में एंड में हम लोग फिर से सभी को अनम्यूट करके पूछ लेंगे, क्योंकि एंड में फिर से हैंड रेज लेने रहेंगे। जी आंटी। अनम्यूट करिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, आवाज। जी जी बताइए। हाँ, मुझे ना ऐसा इतना सफेद सफेद ऑरा और ऐसे मेरी प्रतिमा ही मुझे दिख रही थी ऐसी। हाँ हाँ, स्वयं की प्रतिमा दिख रही थी और ऐसे शरीर में कापड़
थरकप जैसा होता है ना, वैसा ऐसा आणि पसीना बहुत छूटा था। हाँ हाँ हाँ, हम्म, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये ठीक है क्या? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा सा, आपको एनर्जी, आपके शरीर से नेगेटिव एनर्जी निकल रही होगी, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। और हाँ, किसी हाँ, का कुछ पेन हो रहा हो और उसमें आराम मिला हो तो एक बार एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कोई? किसी का पेन में रिलीफ हुआ हो इमीडिएटली? चलिए टुवर्ड्स द एंड भी ले सकते हैं हम एक्सपीरियंस, या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आज क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है बहुत जोर से, तो अब मैं प्रियंका दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी। प्रियंका दीदी, आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे। और प्रियंका दीदी प्रयागराज से हैं और इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है एक्यूप्रेशर का, और एक्यूप्रेशर के माध्यम से एक मिनट, हाँ आप दीदी अनम्यूट करेंगे प्लीज। हाँ दीदी, एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के माध्यम से बहुत सारे लोग पेशेंट्स का इलाज करती आई हैं। आप लोगों के साथ में पहले भी जुड़ चुकी हैं, जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको जरूर जानते होंगे। तो दीदी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको हैंड ओवर करूंगी, आप प्लीज आज का सेशन स्टार्ट करें। ये उल्टा रखे हैं वीडियो, आपका फोन उल्टा रखा हुआ है। हाँ अभी ठीक है? अभी ठीक है, परफेक्ट है। वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ वॉइस भी क्लियर है। आप प्लीज स्टार्ट करेंगे आज का अपना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम लोगों ने पहले भी एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के बारे में थोड़ा चर्चा की है। तो उस दिन तो काफी हैक्टिक शेड्यूल हो गया था, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा फिर से रिवीजन करके और फिर आगे बढ़ते हैं। तो किसी ने यूज किया हो और किसी को कोई बेनिफिट मिला हो तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकता है या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता है। ओ सिद्धार्थ, अगर किसी ने यूज किया हो तो पेन दे वही मत। कलर थेरेपी का जो दीदी का लास्ट सेशन हुआ, उसमें उसके बाद में किसी ने यूज किया? दीदी मेरे ख्याल से बहुत चेंज हो गया है ये कुछ टाइम से, अब में काफी टाइम हो गया। ओके। आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी। हाँ ट्राई करते हैं फिर से। मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है आपको। हाँ मुझे थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस है आप लोग की। भी क्लियर नहीं है मेरी वॉइस बॉक्स में। हाँ अभी आप कुछ बोलेंगे तो समझ में आएगा। आप कुछ बताएंगे तो समझ में आएगा प्रियंका दीदी कि आपकी आवाज कैसी आ रही है। नहीं आवाज सही नहीं आ रही। आप एक बार प्लीज रिकनेक्ट होइए। शुरू में तो बिल्कुल ठीक थी आवाज, पर फिर बाद में डिस्टर्बेंस हो गया। एक बार प्लीज रिकनेक्ट करिएगा सेम लिंक पे आप। ये एक बार लीव होके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ क्योंकि आपने जब ज्वाइन किया था तो ठीक आ रही थी, अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो प्रियंका दीदी प्रयागराज में एक एक्यूप्रेशर पे कोर्स कर रही हैं। प्रियंका दीदी अनम्यूट करिएगा प्लीज। प्रियंका दीदी आप अनम्यूट कर लीजिए, या फिर आप एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करिए प्लीज।
चलिए मैं एक बार कॉल करने का प्रयत्न करती हूँ। राजा माँ, आप जब तक कुछ श्लोकास अगर ले सकते हो। सभी से क्षमा याचना, शायद कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है। फिर से एक बार ट्राई करती हूँ मैं कॉल करने का उनको। राजा माँ, आप एक बार 8 नंबर के श्लोक का जब तक पाठ करेंगे हम लोग, और मैं उनको कॉल करती हूँ। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। हम पहले वाले श्लोक का पाठ कर रहे हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रवाणा मुज्जोतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिनि पादयुगम युगादा वालंबनम भवजले पतितां जनानाम् ॐ अहं नमो हरियन्ताणं नमो जिनाणं ॐ राम ह्रीं रो है अस्याउसा ए प्रतिचक्रे फट विचकाय जोम जोम स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरियंताणं नमो जिनाणं ओम राम ह्रीं रे अस्याउसाय प्रतिचक्रे फट विचकाय जोम जोम स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरियंताणं नमो जिनाणं ओम राम ह्रीं रे अस्याउसा ए प्रतिचक्रे फट विचकाय जोम जोम स्वाहा ओम राम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं क्लों ओम ह्रीं नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं क्लों ओम ह्रीं नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं क्लों ओम ह्रीं नमः स्वाहा स्वाहा ये संस्तुतः सकल वाङ्मय त्वत्बोधा दुद्बुद्ध बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथे श्रुतै जगत्रियचित् हरे रुदारे तोषैकिलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॐ ह्रीं नमो ओहि जिनाणं जोम जोम नमः स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। प्रियंका दीदी आ गई हैं। प्रियंका जी, आप हाँ, पर उनका एक्चुअली फोन हैंग हो रहा था, तो वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है। तो अभी ट्राई करते हैं फिर से। उनका बोल रही थी फोन हैंग हो रहा था। चलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ किसी और दिन रख लेंगे अगर ऐसा रहेगा तो। जी हाँ, अभी ठीक है। मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, अभी क्लियर है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो ठीक है। कोई भी अच्छे काम में थोड़ा डिस्टरबेंस तो आता ही है। हाँ, सही बात है। कुछ भी अच्छा करने बैठते ना तो थोड़ा सा व्यवधान आएगा ही आएगा। इसको उपसर्ग मानकर। जी बिल्कुल, इसको पॉजिटिवली लेके और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उधर जाओ। हाँ। ठीक है, तो हम लोग कलर थेरेपी पे दीदी, शिखा दीदी, मैंने आपको एक PDF सेंड की है। हाँ, अगर आप उसे शेयर कर दीजिए तो काफी अच्छा हो जाएगा लोगों को समझना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ट्राई करती हूँ। आप स्टार्ट करिए, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कलर थेरेपी क्या होती है, ठीक है, क्यों होती है।
जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हाँ, इंडियन कैलेंडर के अनुसार भारत का जो इंडियन कैलेंडर होता है उसमें क्या होता है, फागुन मास से बसंत ऋतु से नए साल की शुरुआत मानी जाती है, जो क्या होता है फागुन से स्टार्ट होता है। फागुन का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या होता है, होली। और होली में कलर्स के साथ हम लोग बहुत सारे, प्राचीन काल में जो होता था, हम लोग प्योर ऑर्गेनिक कलर्स के साथ होली खेलते थे। आज तो आर्टिफिशियल कलर्स चलते हैं, पर पुराने समय में टेसू के फूलों से, गुलाब की पंखुड़ियों से और बहुत सारे ऑर्गेनिक, चुकंदर से, हल्दी से, तो बहुत ऑर्गेनिक तरीकों से हम लोग कलर्स खेलते थे, जो जिसका पर्पस ये होता था, जब ये हमारी बॉडी पर लगती है तो जो हमारे बॉडी में जो रोम छिद्र होते हैं, जो छोटे छोटे से स्पेस होते हैं जिनसे हम लोग ब्रीथ भी करते हैं, उनके थ्रू वो कलर्स हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हमारी इम्यून पावर बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोगों ने ऑर्गेनिक कलर्स की जगह आर्टिफिशियल कलर्स और केमिकल बेस्ड कलर्स का यूज करने लगे, तो लोगों को उससे एलर्जिक इश्यूज होने लगे। टीवी इसका वॉल्यूम स्लो करना प्लीज। उनको एलर्जिक इश्यूज होने लगे, सो लोगों ने होली को खेलना स्किप कर दिया कि मैं होली नहीं खेलता हूँ बिकॉज मुझे इससे एलर्जिक इश्यूज होते हैं। बट उसकी वजह से उन्हें उनकी इम्यून पावर बहुत लो हो गई, और जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टाइम से पहले ही फेस करना पड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब आप देखेंगे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमने तो ऐसी बीमारी के बारे में कभी सुना ही नहीं, ये क्या होता है। तो पहले क्या होता था, पहले इन चीजों की साथ साथ और चीजें भी होती थी, बट ये चीजें जब हमें इस महीने में जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, पूरी एटमॉस्फेयर में एकदम रफनेस छाई होती है, तो ये कलर्स हमारी बॉडी पर लगकर उसकी इम्यून पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते थे कि इनसे, इन हवाओं की वजह से जो स्किन डिजीज हमें होने वाली थी, या और भी बहुत तरह की डिजीजेस होने वाली थी, वो अपने आप क्योर हो जाती थी, जो आज के समय में नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत से लोग जो होली खेलते हैं वो आर्टिफिशियल कलर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक बेस कि क्यों कलर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल है इसका, एक एग्जाम्पल है कि शादी के बाद माथे पे हम लोग बिंदी लगाते हैं रेड कलर की। पहले कुमकुम की बिंदी लगाई जाती थी, अब तो अपन स्टिकर वाली बिंदी का यूज करते हैं, पहले कुमकुम बिंदी का यूज करते थे। तो कुमकुम बिंदी का यूज क्यों करते थे, हम लोग को लगता है ऐसे ही सिर्फ फैशन के उससे करते थे, या एक इसका पर्पस क्या था, सिर्फ ये लुक के लिए नहीं होता था कि ये मैरिड है तो ये लगाना जरूरी है, ये इसका एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन होता था। यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारी सारी इंडोक्राइन ग्लैंड को हेड करती है, इनकी मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो शादी के बाद ही उस कुमकुम का यूज इसलिए किया जाता था ताकि जो एक गर्ल के अंदर, एक लेडी के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करेगा, वो कंट्रोलर वो बिंदी का काम करता था। वो बिंदी को जब हम लोग लगाते थे तो वो सारे हार्मोन्स का कंट्रोल अपने आप हो जाता था। आज के समय में ये चीजें धीरे धीरे कम हो रही हैं, या कहें तो खत्म हो रही हैं। हम लोग स्टिकर बिंदी का यूज करते हैं, और बहुत सी लेडीज जो बिंदी का यूज ही नहीं करती हैं। सो उस पॉइंट को वो एनर्जी मिल ही नहीं रही जो पहले के जमाने में नेचुरली मिल जाती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था। अच्छा, इसी के अपोजिट देखिए, जब कोई विडो हो जाता है तो पहले उसको बिंदी का यूज करना बंद कर दिया जाता था। कभी सोचा है कि क्यों? ताकि उसकी जो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स है, ये जो उसके सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उनको काम डाउन किया जा सके। वो वहां पर चंदन का लेप लगाते थे, चंदन की एक डॉट लगाते थे, ताकि उनकी जो सेक्सुअल जो एक हार्मोन्स का स्राव होता है, वो सारी चीजों का उनके ऊपर कंट्रोलर हो सके। इसीलिए विडो लेडीज को बिंदी लगाने का एक प्रोहिबिटेड था कि इनको ये नहीं लगाना है। लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीजें हम लोगों ने चेंज कर दी। कोई भी पुरानी कल्चर, हमें पहले लगता था कि ये पुराने रीति रिवाज हैं, ये बंधन है, इन्हें नहीं करना चाहिए, ये बहुत ट्रेडिशनल है। बट आज के समय में अगर आप उनके डीप में जाइए तो हमारे पूर्वजों ने जो भी रीति रिवाज बनाए हैं उन सब के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होता था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होता था, जो हमें किसी ना किसी तरह से क्योर करता था।
सो ये तो बेसिक चीजें हो गई जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि कलर हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे हमारी बॉडी को सेंस में लाते हैं, कैसे हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, कैसे हमारे रोगों को दूर करते हैं। ठीक है, अब ये कलर थेरेपी जो है आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। शिखा दीदी क्लियर है? इज इट क्लियर? प्रियंका दीदी, वो वीडियो शेयर वो हो रहा है कि पीडीएफ शेयर हुआ हाँ, क्या? नहीं अभी नहीं हुआ, आप कर दो। प्रियंका दीदी बहुत अच्छे से आ रहा है समझ, वेरी नाइस। ओके, उनको पीडीएफ दीदी से Thank शेयर you. करवाना है, शेयर कर हाँ दो। जी। सो ये कलर थेरेपी है क्या? इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एक्यूप्रेशर। अब ये एक्यूप्रेशर का पार्ट है, बट एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर, आप सभी ने एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर शब्द को जरूर सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? ये साइंटिफिकली हमारे बॉडी में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर जब हम प्रेशर देते हैं या कोई मसाज करते हैं तो हमारे बॉडी का जो एनर्जी फ्लो है, जो कॉस्मोस से हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी में कहीं भी कोई डिफिशियंसी है, कहीं भी कोई रुकावट है, कहीं भी कोई कमी है या कहीं भी एक्सेस है, क्योंकि बीमारी हमेशा एनर्जी के कम होने से नहीं आती है, एनर्जी के एक्सेस होने से भी हमारी बॉडी में बीमारी आती है। सो अगर उस बॉडी में एनर्जी का इम्बैलेंस कहीं भी किसी भी रूप में है, तो उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से वो एनर्जी अपने आप बैलेंस हो जाती है और हमारे शरीर में रोग जो भी प्रकट होने हैं, जो भी स्टार्टिंग स्टेज में है या क्रॉनिक स्टेज में है, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हैं। सो अब ये काम कैसे करती है? ये तो इसका तरीका हो गया कि ये मतलब इसका प्रोसेस क्या है, क्यों कैसे काम करती है। अब इसके 4 पार्ट होते हैं, कैसे मतलब किस किस तरह से हम इन्हें काम कर सकते, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। 4 तरीके ये होते हैं। सबसे पहले तो हम निडल का यूज करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, या आपको क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा। वो तीरों की शैया पर जब तक महाभारत का युद्ध चला था तब तक वो जीवित रहे थे। कभी सोचा है कि कैसे रहे थे? क्या ये पॉसिबल है एक्चुअली, या क्या ये उस काल का प्रभाव था, सिर्फ इसलिए ऐसा होता था? एक्चुअल में ऐसा होता है। हमारे पीठ पर यूरिनरी ब्लैडर करके एक मेरिडियन जाती है, जिसके कुछ पॉइंट्स इतने इफेक्टिव होते हैं जिन पे अगर हम प्रेशर करते रहें परमानेंट, तो आदमी को डेथ से, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बचाया जा सकता है, बट उसकी डेथ को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। आपको इतना स्पेस दिया जा सकता है कि आप उसको डॉक्टर के पास तक ले जा सके, उसे एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, क्योंकि एक्यूट केसेस में आप एक्यूप्रेशर के थ्रू उसे पूरा रिलीफ नहीं दे सकते हो, उसे करंट रिलीफ दे सकते हो, बट पूरा रिलीफ देने के लिए इसको थोड़ा सा समय लगता है, जिसके लिए हमें एलोपैथ के पास जाना पड़ता है, जो हमें इंजेक्शंस और सारी प्रोसेस के थ्रू हमें सेव करते हैं। सो ये एक लॉजिक है कि उनकी जो तीरों की शैया थी वो एक्चुअली उनकी पूरी स्पाइन को निडल से प्रेशर दे रही थी, जिसकी वजह से उनका एनर्जी लेवल मेंटेन था और वो उसी तीरों की शैया पर काफी समय तक बिना कुछ किए उसी शैया पर लाइव थे। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तीरों की बात हो गई, मतलब निडल की बात हो गई, कि एक्यूप्रेशर में एक ट्रीटमेंट होता है निडल के थ्रू, यानी कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निडल से प्रेशर देकर, ये नॉर्मल निडल्स नहीं होती हैं, ये इसकी अलग से निडल्स आती हैं, उनकी उस पे प्रेशर देकर, उनसे छेद करके, उनसे भेदन करके, इंसर्ट करके, उनके थ्रू हम एनर्जी लेवल को बैलेंस करते हैं। कब कहाँ किस लेवल की एनर्जी है, कब हमें उन्हें घटाना है, कब हमें उन्हें बढ़ाना है, उन निडल के थ्रू हम उनका बैलेंसिंग करते हैं। इसके थ्रू अगर हम उन पॉइंट्स पर प्रेशर भेदन ना कर कर, यानी कि पंचर ना कर कर अगर प्रेशर देते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स पर पंचर ना कर कर अगर प्रेशर देते हैं, तो ये एक्यूपंचर से एक्यूप्रेशर बन जाता है। यानी कि उन स्टिमुलेट पॉइंट्स पर अगर हम हाथों से प्रेशर देते हैं तो वो एक्यूप्रेशर कहलाता है। इसका एक और तरीका होता है बीजों के माध्यम से, जिसमें हम लोग मेथी के बीज, चने, मटर और राजमा और इस तरह से बहुत सारी बीजों का यूज करते हैं अपनी
पॉइंट्स को, अपनी एनर्जी को, अपनी बॉडी के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स को बैलेंस करने के लिए, उन्हें रोगों से दूर रखने के लिए, उन्हें हेल्दी रखने के लिए। और 4th नंबर आता है कलर थेरेपी। जब हमारे पास इन तीनों की अवेलेबिलिटी ना हो, या हो भी तो भी अगर हम इन सिर्फ कलर्स के थ्रू भी, सिर्फ कलर्स लगा के भी हम उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से नॉर्मल स्केच पेन के कलर्स यूज करके हम उन एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, और हमारे रोगों के लक्षण जो प्रकट हो रहे हैं या जो रोग प्रकट हो रहे हैं, उन्हें हम कुछ कंडीशंस में तो एट अ टाइम क्योर कर सकते हैं, और कुछ कंडीशन में ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग हो जाती है। सो अभी हम लोग इसको जानने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमें और समझना होगा कि ये शरीर एक्चुअल में है क्या। ये शरीर हमारा, ये ब्रह्मांड के समतुल्य है। यानी कि जैसे कि ये ब्रह्मांड है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये स्लोगन आई थिंक काफी लोगों ने सुना होगा। तो यथा ब्रह्मांडे, जिस तरह से ये ब्रह्मांड है, तथा पिंडे, पिंड मीन्स हमारी बॉडी, जिस तरह से ये ब्रह्मांड है उसी तरह से हमारा ये शरीर है। हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और मेटल, इन 5 चीजों से मिलकर जिस तरह से ब्रह्मांड की कोई भी चीज का निर्माण हुआ है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी ये 5 तत्वों की मौजूदगी होती है। किसी भी तत्व के इम्बैलेंस होने पर, किसी भी तत्व के इम्बैलेंस होने पर वो नेक्स्ट तत्व को अफेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे ही वो नेक्स्ट तत्व को अफेक्ट करेगा, वैसे ही हमारे अंदर रोगों की शुरुआत होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे चलता है, ये साइकिल कैसे चलता है। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या बोलते हैं, वुड से। वुड यानी कि लकड़ी। लकड़ी क्या होता है, लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर। पेड़ पौधे किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। अब पेड़ पौधे जब हो जाते हैं तो उनसे क्या होता है, वो किसको जन्म देते हैं, लकड़ी को जब जलाते हैं, सूखे पत्तों को जब जलाते हैं तो जन्म होता है अग्नि का। ठीक है, तो पेड़ पौधे या वुड जो होती है, ये जन्म देती है अग्नि को। ये जन्म देती है अग्नि को, और अग्नि का कलर होता है रेड। रेड या ऑरेंज दोनों कंसीडर होता है। सो लकड़ी को जलाया, अग्नि उत्पन्न हुई। अग्नि को जब जलाया तो अग्नि के जलने के बाद क्या बचता है, होता है राख बचती है। राख मीन्स मिट्टी। राख मीन्स मिट्टी। तो मिट्टी मीन्स अर्थ। अग्नि के जलने के बाद अर्थ बचता है। अर्थ क्या होता है, अर्थ में मेटल समाहित होता है। अर्थ के अंदर क्या होता है, सारे सोना चांदी हमारे कहाँ मिलते हैं, अर्थ के अंदर मिलते हैं, अर्थ के गर्भ में मिलते हैं। सो अर्थ में समाहित होता है मेटल। अर्थ के अंदर से क्या निकला, अर्थ का कलर होता है येलो। येलो कलर की मिट्टी होती है, अर्थ का कलर हो गया येलो। अब हम लोग आ गए मेटल पे। मेटल का कलर होता है ब्राउन। मेटल को कहते हैं ब्राउन कलर का मेटल माना जाता है। अब मेटल को जब हम लोग गलाते हैं, हीट करते हैं, तो क्या बनता है, मेटल को जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मेटल को कन्वर्ट करने के लिए हम लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर मेटल कन्वर्ट हो जाता है अगेंस्ट वाटर में। वाटर क्या करता है, वाटर वापस वुड के पास जाता है, मतलब वाटर मिलता है तभी तो पेड़ बड़े हो पाते हैं। ये पूरी एक साइकिल चलती है, जिसे आई थिंक दीदी उस चार्ट में भी दिया होगा, आप देख लो। ये एक साइकिल होती है। हाँ, ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, एक्चुअली पूरी बुक है, तो वो कहाँ क्या है देखना पड़ेगा। आप कभी दिखा देते, क्योंकि रिलेटेड नहीं था इसलिए मैंने फिर नहीं शेयर किया उसको। नहीं, रिलेटेड है वो, एक्चुअली वो खुल ही रहा था इसलिए मैं दूसरे टॉपिक पे आ गई। ये देखिए, ये हमारा वुड है।
ये वुड है, ये ग्रीन कलर का है, जिसे वाटर की सप्लाई मिल रही है। वुड जल के ये हीट में कन्वर्ट हुई, ठीक है, जो है रेड या ऑरेंज कलर का। ऑरेंज, किसी भी चीज के जलने के बाद क्या बचता है? केवल राख। राख के जलने पे हमारी अर्थ बनती है, यानी कि मिट्टी होती है। जो मिट्टी होती है वही अर्थ होती है। तो ये हो गया अर्थ। अब अर्थ के गर्भ में होता है मेटल। सो ये हो गया मेटल, जो है ब्राउन कलर का। मेटल को मेल्ट करने पे हमें मिलता है वाटर। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इन कलर्स को अच्छे से समझ सको। आपको कभी भी इन चीजों का यूज करना हो तो ये कलर्स का जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग अच्छे से लगा सकोगे। कब आपको जलन हो रही है, इट मीन्स हीट है। इट मीन्स अगर आप वहां पर हीट का कंट्रोलर होता है वाटर, तो अगर हीट को कंट्रोल करना है तो अगर आप वहां पे ब्लू कलर या ब्लैक कलर लगा दोगे तो आपकी बर्निंग कहीं भी हो रही होगी वो तुरंत ठीक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हूँ। दीदी अब आप उस पीडीएफ को खोलिए, उसमें एक तुल्यता सिद्धांत होगा। हाँ, आई ओके। थिंक 9 या 10 पेज नंबर होगा। हाँ, ओके। देखिए देखिए ना पीडीएफ आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ जी। कौन सा? हाँ, बता और देना आगे, इसमें। हाँ, ये एक सेकेंड पीछे बैक कर दीजिए। हाँ, बस 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 बैक करिए, बैक, वापस बैक करिए। आप आगे नहीं, पीछे जाइए। हाँ, ये बस बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हाँ, आप एक बार देखो, आपकी मोबाइल से शेयर हो जाए तो आप अच्छा कंट्रोल कर पाओगे इसको। ओके, मेरे नहीं, मैं भी शेयर कर रही हूँ, अभी ये स्टार्ट कर हो गया। ओके, ठीक है। देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कैसे ये पृथ्वी जल आकाश, इसी को आपको बॉडी में दिखा रहा है। ये पीडीएफ में कौन सा है पेज नंबर? 14। ये इसमें क्लियर हो रहा है ना, ये पृथ्वी जल आकाश पूरा बना हुआ है और ये हमारी बॉडी में दिखा रहा है। सिमिलरली ये हमारे हैंड में दिखा रहा है कि ये हमारे हैंड में कैसे होता है। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी चीजें होती हैं वही सारी चीजें हमारे हाथों में होती हैं। दीदी आप बैक कर दो प्लीज, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा है, आप बैक कर दो। अच्छा, आप देखो ये हाथ वाला करना है बस क्या बस, शेयर? मुझे हाँ हाँ हाँ, बस आप, आई थिंक ये वाला शेयर करना है, राइट? हाँ हाँ हाँ। सो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमारे हाथ में होती हैं। ये चीजें मैंने आपको पिछले सेशन में भी अच्छे से बताया था, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। और ये चार्ट के थ्रू ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे है। ठीक है, ये हमारा हेड है, ये हमारा हैंड है। पहले देखते हैं, ये हैंड है। हैंड को हमेशा ऐसे रखते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हैंड को ऐसे रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, बस दीदी बस। हैंड को ऐसे रखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जैसे हमारे 2 लेग बड़े होते हैं उसी तरह से हमारी 2 फिंगर बड़ी होती है, वो अटैच हो रही है अर्थ को। हमारे हैंड अर्थ से थोड़ी ऊंचे होते हैं तो हमारी साइड की दोनों फिंगर्स जो होती हैं वो अर्थ से ऊंचे होती हैं, थोड़ा सा छोटी होती है। और हमारी बॉडी में एक ट्रंक एरिया होता है, उसी तरह हमारे हाथों में भी एक ट्रंक एरिया होता है। और अगर हम इस थंब को यहाँ की बजाय यहाँ पर एज्यूम कर ले तो ये हमारे हेड एंड थ्रोट का काम करता है। तो बिल्कुल अगर आप इसको एक एज्यूम्शन इसको लेंगे कि यहाँ ना होकर यहाँ पर है तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल एक बॉडी की तरह बना हुआ है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये चीजें मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताई थी, आई थिंक काफी लोगों को पता होगा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। सो अभी क्या करना है, ये हमारा पैर हो गया, ये दोनों हमारे पैर हो गए, और ये दोनों हाथ हो गए, ये ट्रंक हो गया और ये हमारा हेड हो गया। ठीक है,
अब अगर हमें हैंड में कोई प्रॉब्लम है, सो कैसे डायग्नोज करेंगे? हैंड में हमारे 3 जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। बिल्कुल इसी तरह से हमारे हाथों में 3 जॉइंट, फिंगर्स में 3 जॉइंट है ना, फर्स्ट जॉइंट, मिडिल जॉइंट एंड द लास्ट जॉइंट, जिसमें से फर्स्ट जॉइंट हमारा हो गया रिस्ट जॉइंट, सेकेंड जॉइंट हमारा हो गया एल्बो जॉइंट, और ये जो लास्ट जॉइंट है जो हथेली से ट्रंक एरिया से जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये ट्रंक से जुड़ा हुआ शोल्डर है, बिल्कुल इसी तरह इस ट्रंक एरिया से जुड़ा हुआ हमारा ये शोल्डर जॉइंट है। शिखा दीदी आप पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, सभी लोग को आसानी हो जाएगी बाद में समझने में। हाँ, मैं अभी भेज देती हूँ ग्रुप में दीदी, ठीक है? हाँ ठीक है। इसी तरह तो जी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इस वजह से टॉपिक कुछ अलग है और आप बता रहे हो फिर आपका स्क्रीन पे नहीं आता है ना। तो जब जो भी पेज का होगा तो मैं स्पेशली वो वाला शेयर कर दूंगी, बाकी यहाँ पे मैं ग्रुप्स में भेजे दे रही हूँ, लोग अपना अपना ओपन करके देख सकते हैं। ओके ओके। सो अभी सिमिलरली हमारे पैर भी हो गए, पैरों में भी 3 फोल्ड होते हैं, हमारे पैर में भी केवल 3 फोल्ड होते हैं, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एंड थाई जॉइंट, ठीक है। तो हमारे ये मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर में भी केवल 3 जोड़ होते हैं। किसी हाथों में, यानी कुछ लोगों को ये लाइनें तो 4 होती हैं, हो सकता है किसी लोगों को ये 4 लाइनें हो, लेकिन ज्वाइंट्स यानी कि टर्न्स, ये जो मूव होते हैं ना, मूवमेंट केवल 3 होते हैं, मूवमेंट किसी के 4 नहीं होते। किसी के भी फिंगर में लाइनें 4 हो सकती हैं, लेकिन ये मूवमेंट 4 नहीं होंगे, ये ज्वाइंट्स केवल 3 ही रहेंगे, ठीक है। सो ये हमारे, इससे हमारी डायग्नोज बहुत अच्छी हो जाएगी। हमें नी में पेन है तो हमें कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके अपनी मिडिल फिंगर को पकड़ के, अपने नी जॉइंट को पकड़ के आप चाहे प्रेशर दे दीजिए, चाहे उसमें सीट्स लगा लीजिए, या अगर आप चाहते हैं तो उसमें ब्लैक कलर लगा लीजिए, ठीक है। आपका नी पेन तुरंत कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर देंगे तो उससे और अच्छा आराम मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक रूल और होता है कि कब हमें लेफ्ट फिंगर के लिए, लेफ्ट लेग के लिए एंड राइट लेग के लिए थोड़ा सा समझना होता है इसे। तो अगर हमने ये लेफ्ट हैंड लिया है, इसमें अगर हम लेफ्ट लेग के लिए बात करेंगे तब तो हम मिडिल फिंगर लेंगे, लेकिन अगर हमें राइट लेग में प्रॉब्लम है तब हम लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमें रिंग फिंगर लेना पड़ेगा, ठीक है। रिंग फिंगर हमारे राइट पैर को डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड, क्लियर। इसी तरह हाथ, अगर लेफ्ट हैंड का ट्रीटमेंट लेफ्ट हैंड पे ही करना है तब आप लेफ्ट ये इंडेक्स फिंगर को चूज करेंगे, लेकिन आपको राइट हैंड में प्रॉब्लम है और आप लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तब आपको स्मॉल फिंगर को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। बट आप अगर चाहें तो जिस साइड में प्रॉब्लम है उस साइड के ही हैंड को चूज कर सकते हैं। लाइक अगर राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो आप राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को चूज करके उसमें मेथी, प्रेशर, कलर्स कुछ भी यूज करके आप उस प्रॉब्लम को तुरंत क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि जिस साइड का है वो प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस हो गया, इसे हम करेस्पॉन्डेंस कहते हैं। सिमिलरिटी मतलब जिस तरह से ब्रह्मांड से शरीर में सिमिलरिटी होती है, उसी तरह शरीर से हथेली में सिमिलरिटी होती है। इस सिमिलरिटी को, इस समानता को हम करेस्पॉन्डेंस कहते हैं हमारे एक्यूप्रेशर लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी हमको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा जो है ये हमारा प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस है और ये सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। और इसी तरह इस हाथ में ये प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस है, यानी कि अगर राइट लेग में प्रॉब्लम है तो हम राइट हैंड की मिडिल फिंगर चूज करेंगे और या तो लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर चूज करेंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है शिखा दीदी? शिखा दीदी क्लियर है? बहुत क्लियर है। और ये बेसिक जो मतलब एक्यूप्रेशर का बेसिक ये कोई नहीं बताता है, जो आज हम लोग को जानने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो आप, सच में।
जी मतलब बिल्कुल। कैसे फील करके ये सब खुद से कनेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा अंग कहाँ पे है, ये याद रखना ही सबसे मैं इसीलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं चाहूँ तो सिर्फ आपको प्रोटोकॉल्स दे सकते हो और आप उनका ट्रीटमेंट करो, बट वो लॉजिक क्लियर नहीं होगा कि क्यों कैसे काम कर रहा है। और जब तक हमारा लॉजिक क्लियर नहीं होगा हमारा फेथ नहीं आएगा, और बिना फेथ के कोई भी ट्रीटमेंट। दीदी एक बार हम यहाँ से तो सुन लेते हैं, पर ये फिर से नोट्स रिपोर्ट करने रहते हैं, बहुत लोगों को याद भी नहीं रहते हैं। जी 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 बिल्कुल, याद भी हो जाएगा उनको सबको। कुछ लोग पॉइंट्स पूछ रहे हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी उस पे हम लोग बाद में कभी कंसल्ट करेंगे, या आप पर्सनली कॉल कर लीजिएगा तो हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहे हैं तो हम उस पे फोकस करते हैं ताकि हम लोग उसके थ्रू ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जैसे कि अब हमने यहाँ पे हेड ले लिया, ठीक है, ये हेड हमारा यहाँ पे, हेड में हमारे केवल 2 फोल्ड्स होते हैं, 1 फोल्ड एंड द सेकेंड फोल्ड। जैसे हमारे हेड में केवल 2 फोल्ड होते हैं, 1 फोल्ड एंड ये थ्रोट का, ये जो नेक का फोल्ड होता है इसका 3 फोल्ड नहीं होते। लाइनें किसी की भी 3 हो या 4 हो, फोल्ड केवल 2 होंगे, टर्न केवल 2 जगह से होगा वो। उसी तरह हेड में भी केवल 2 जगह से टर्न, ये थंब भी केवल 2 जगह से टर्न होता है। एक और सिमिलरिटी होती है, अगर हम चाहें तो हम अपनी बॉडी को आगे की साइड एक मतलब पैक कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। कभी होता है ना, कभी कोई अटैक करता है तो हम आगे की साइड ऐसे करके सेव करते हैं, बट हम पीछे के साइड अपनी बॉडी को सेफ नहीं कर सकते। पीछे के साइड हम बंध नहीं सकते, हम अपने आप को सिकोड़ नहीं सकते। जैसे बेबी पोज होता है ना, जैसे बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो हाथ पैर एकदम आगे से सिकोड़े हुए अपने आप को सेफ किए हुए, बट कोई पीछे की साइड से सेफ नहीं हो सकता है। नॉर्मल आदमी को, मैं किसी एथलेटिक की बात नहीं कर रही हूँ जो कर सकता हो, बट एक नॉर्मल आदमी वो आगे की तरफ से सेफ होता है। उसी तरह हमारा हाथ है, आगे की तरफ बेंट होता है, पूरा मुट्ठी बनती है, बट पीछे के साइड इसकी एक लिमिट है। जैसे हमारी बॉडी की एक लिमिट है पीछे बेंट होने की, उसी तरह हमारे हाथ की भी पीछे बेंट होने की एक लिमिट है। सो ये एक सिमिलरिटी है जो ये प्रूव करती है कि हमारा हाथ और हमारी बॉडी ऑलमोस्ट सेम है, और हम इसके थ्रू अपने पूरी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। ये हमारा हेड हो गया, ये नेक हो गया, और ये हेड हो गया। अब ये हेड हो गया तो ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा फेस हो गया। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। ये फेस हो गया, तो अब जिस तरह से हमारे फेस में आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स, टीथ, चिक्स, सारे ऑर्गन्स होते हैं, सारे उसी तरह से हम अपने थंब में इन ऑर्गन्स को ड्रॉ करके किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लाइक हमारी आईज में रेडनेस है, हमारी आईज में पेन है, तो हम अब इस थंब को जब हमने यहाँ एज्यूम कर लिया तो हमारी राइट आई राइट साइड हो गई। इस राइट साइड पे आप अगर प्रेशर देंगे तो आपको वहां पर दर्द मिलेगा। किस केस में? जब आपकी आंखों में एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी। आप वहां पर ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, अगर रेडनेस है इट मींस एलर्जी है। किसी भी एलर्जी को रिड्यूस करने के लिए हमें ब्लैक कलर का यूज करना होता है। ब्लैक कलर किसी भी टाइप की एलर्जी हो, किसी भी तरह की एलर्जी हो, आपको उस समय फिर कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको ये पता है कि एलर्जी है तो आपको ब्लैक कलर का आंख बंद करके यूज कर लेना है। सो अगर आपको रेडनेस है, आपको इट मींस एलर्जी है, तो आपको यहाँ पे ब्लैक कलर लगा लेना है। अगर आपको नोज एरिया में कोई प्रॉब्लम है, तो नोज में अगर एलर्जी है तो ब्लैक कलर लगा लेना है। अगर आप नहीं डायग्नोज कर पा रहे हैं कि क्या है, हमें कौन सा कलर यूज करना है, तो आप सिंपली मेथी का दाना या गेहूं का दाना यहाँ पे एक पेपर टेप में लगा के यूज कर लीजिए। आपकी प्रॉब्लम में तुरंत में रिलीफ आने लगेगा। आपको टीथ में प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे टीथ अपने एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ हमारे लिप्स हैं, यानी कि इसके अंदर हमारे टीथ हैं, तो आप यहाँ पर प्रेशर देके अपनी प्रॉब्लम को चेक कर सकते हैं और वहां पे मेथी लगाकर अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक एरिया, ये हमारा नेक हो गया। नेक में किसी को सोर थ्रोट है, किसी को कफ हो रहा है, किसी को खाना खाने में दिक्कत हो रही है, कफ बार बार आ रहा है, गले में जलन हो रही है, इस केस में आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर सिंपली ब्लैक कलर लगा लीजिए, ग्रीन कलर लगा लीजिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप हाथों से प्रेशर दे दीजिए। एट अ टाइम, अगर वो प्रॉब्लम बहुत पुरानी नहीं है, क्रॉनिक नहीं हुई है,
करंट की प्रॉब्लम है तो आपको करंट एंड क्विक रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको नेक में प्रॉब्लम है, बहुत देर फोन पे बैठने पर, बहुत देर लैपटॉप यूज करने पर आपके नेक में, सर्वाइकल में पेन होने लगा है, या सर्वाइकल की इश्यूज जिनको है, पढ़ाई करने से, आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, पढ़ाई करने से, हेड डाउन करने से जिनको पेन होने लगा है, यहाँ पर क्या करें, सिंपली प्रेशर कर लें, मेथी के स्ट्रिप्स बांध लें, ब्लैक कलर लगा लें, उससे उनको तुरंत आराम मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं। इसके बाद हमारा आता है, हाँ 1 मिनट में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, बहुत लोग के मैसेज आ रहे हैं, पीडीएफ शेयर करें, नंबर शेयर करें, वो हम हमेशा सारे स्पीकर्स के जितने भी डेटा होता है वो शेयर करते ही करते हैं। आप चिंता मत करो, प्रियंका दीदी का भी नंबर हम आपके साथ में शेयर करेंगे, पर अभी जो वो दे रही है वो बहुमूल्य है, उसको आप लोग सब पहले ध्यान से सुनो। आप अपने क्वेश्चन बाद में पुटअप करना। वो कह रही है 1 by 1 वो लेंगी, तो पहले सुनिए अभी वो जो बता रही है, उनको ज्यादा नॉलेज है इस सब्जेक्ट के बारे में, तो जो इम्पोर्टेंट है वो पहले वो खुद ही बता रही है। पीडीएफ भी शेयर कर दिया गया आपके साथ में, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी जो बता रही है उस पर ध्यान से सुनिए। देखिए, हमें हैंड के लिए और लेग के लिए चूज करना है, क्योंकि ये 2 होते हैं कि कब हमें कौन सा हैंड और कौन सा प्राइमरी करेस्पॉन्डेंस या सेकेंडरी करेस्पॉन्डेंस यूज करना है। बट नेक हमारा एक ही होता है, तो आप चाहे इसमें करिए या इसमें करिए, बोथ आर सेम। और अगर आपको ज्यादा पेन है तो आप दोनों में कर लीजिए, कोई नुकसान नहीं है इसका। पैर हमारे, हाथ हमारे 2 होते हैं, इसलिए हमें चूज करना होता है कि राइट कहाँ जाएगा, लेफ्ट कहाँ जाएगा, पर नेक हमारी एक ही है। सिंपल आगे और पीछे ये मैटर है, तो ये हमारा यिन साइड और ये हमारा यांग साइड, आगे और पीछे 2 चीजें होंगी। ठीक है, तो आप दोनों में से किसी भी हैंड का यूज कर सकते हैं, इवन अपने लेग का भी यूज कर सकते हैं। जो पीडीएफ है उसमें प्लीज एक सेकंड, हाँ जी। हाँ, अब हम लोग, अगर आपको ह्यूमन एटोनॉमी के बारे में थोड़ी भी जानकारी होगी, तो आप इन बॉडी से अपने हैंड को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे कि हमारे कौन से बॉडी के ऑर्गन कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेके अगर आप दूसरे रूम में जाना चाहें तो। हाँ जी, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, म्यूट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाइए प्लीज। शिखा दीदी, आपके पास कितना टाइम है अभी? कोई दिक्कत नहीं है दीदी, 1 बजे तक वैसे तो चलता है, पर आराम से हम 1:30 बजे तक भी चला लेते हैं कई बार, कोई इशू नहीं है। आपके पास जैसे टाइम है उस हिसाब से ले लीजिए। नहीं ठीक है, तो बस मुझे 2 मिनट का टाइम लगेगा, 1 सेकंड बस। कोई दिक्कत नहीं है, आप शिफ्ट हो जाओ। सभी लोग पहले सुन लीजिए, ये आपको जो सिखाया जा रहा है वो सुन लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही है, कोई नहीं बताता है इस तरह से इतना डिटेल में। और आप लोग इसमें पढ़े कि ये पॉइंट कौन सा है, इस पॉइंट के लिए क्या करें, उस पॉइंट के लिए क्या करें। आप इसको खुद से सीख लोगे तो अपने आप आ जाएंगे आपको सारे पॉइंट। आप अपने पॉइंट के, अपनी पूरी फैमिली के पॉइंट भी ठीक कर सकते हो, पर आप लोग वहीं अटके रहते हो, समझ में नहीं आता। मैं तो हमेशा आप लोग को समझाती हूँ कि इस सब चीजों में मत अटको, आप खुद सीखो और खुद को हील करो, अपनी लाइफ को हील करो, अपने आसपास वालों की लाइफ को हील करो। देखिए कितना अच्छा बता रही है वो, कि कोई भी आदमी आराम से, आसानी से सीख सकता है, किसी भी एज में हो, आसानी से इस चीज को पूरा सीख सकता है, एक्यूप्रेशर को। और इसको सिखाने के लिए कितने कितने हजारों लोगों के, हजारों रुपए की क्लासेस लगती हैं, और आपको सिखाया जा रहा है, और आप लोग इसमें अटके हुए कि कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे क्या है, तो कोई भी बता देगा भैया। हाँ जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो शिखा दीदी एक बार आप शेयर कर दीजिए, तो आई थिंक लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दीदी उसमें बहुत डिटेल है, और जो मैं बता रही हूँ, मैं आपको बुक खोल के दिखा रही हूँ, आप वो पॉइंट है ना शेयर करो। एक सेकंड, मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ।
ये ऐसे करके एक चार्ट बना होगा जहां बॉडी का और हैंड का लोकेशन दिखा रहे होंगे, क्लियर कर रहे होंगे। लेकिन आप जब ये हाथ से बता रहे हो तो और अच्छा क्लियर हो रहा है। ठीक है, नहीं एक्चुअली बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में मुझे लगता है सारा लोगों को उतना नहीं पता होगा। ठीक है, अपन ट्राई। ठीक है, मैं बता देती हूँ, चलिए कोई नहीं। सो अभी क्या करना है, अब हम लोग जब इससे नीचे उतरे, नेक से नीचे उतरे, नेक में हमारा ऑसोफेगस है, ठीक है, विंड पाइप, फूड पाइप, ट्रैकिया, इन सब से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी गांठ है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इन पॉइंट्स पे प्रेशर कर सकते हैं बिना किसी से पूछे, आंख बंद करके। इसका क्या कोई काम नहीं है। ये वाला है क्या आप दिखाना चाहते थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो देखिए इसमें आई थिंक समझ में आ रहा होगा, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, नेक से नीचे लंग्स है, हार्ट है, जिससे थोड़ी भी नॉलेज होगी बॉडी के बारे में वो अच्छे से समझ पा रहा होगा इन चीजों को। सो लंग्स में कोई दिक्कत है, अगर आपको खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, सांस लेने में ब्रीथलेसनेस है, आपको क्या करना है, लंग्स के एरिया में प्रेशर दे देना है। या लंग्स का कलर होता है स्काई ब्लू कलर, अगर आप स्काई ब्लू कलर यहाँ पर लगा लेंगे तो ये यहाँ पर लंग्स में जो भी आपका कंजेशन है, जो भी दिक्कत है इन पूरे एरिया में, ठीक है, वो आपको क्योर कर देगा। अब लंग्स के नीचे उतरेंगे, लंग्स से सेफ होता है, लंग्स के बीच में हमारा होता है छोटा सा हार्ट, तो यहाँ पे हमारा हार्ट मिलेगा आपको, इसके नीचे लिवर मिलेगा, लिवर के लिए आप यहाँ पे भी प्रेशर दे सकते हैं और यहाँ पर भी प्रेशर देते हैं। एक्यूप्रेशर में बहुत सारी थेरेपी साथ में चलती है, रिफ्लेक्सोलॉजी, सुजोग थेरेपी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। सो कुछ लोग इसको आपको यहाँ पर बताएंगे, कुछ लोग यहाँ पर बताएंगे, दोनों ही एकदम सही हैं, दोनों ही एकदम सही हैं, दोनों से ही हजारों लोगों को रिलीफ हो चुका है। क्योंकि कुछ लोग आपको रिफ्लेक्सोलॉजी कंसीडर करके यहाँ पर बताएंगे, कुछ लोग आपको सुजोग कंसीडर करके यहाँ पर बताएंगे, तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, पर प्रैक्टिकली दोनों में उतना ही रिलीफ है। कुछ ये नहीं कह सकते कि किसी का कम है किसी का ज्यादा है। सो आप यहाँ पर भी लिवर को एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पर भी लिवर को टारगेट कर सकते हैं। अब हमारा, मैंने पिछले बार बताया था, सोलर प्लेक्सस नाभि का केंद्र, नाभि केंद्र के लिए अपनी हथेली को ऐसे फोल्ड करते हैं, ऐसे, ठीक है, और जो ये आपका मिडिल एरिया आता है, ये आपकी नाभि कहलाती है हाथ में, ठीक है। इस पे प्रेशर करेंगे तो एक सेंसेशन सबको फील होती है। अगर जनरल वे में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो इन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है, तो ऐसा कहते हैं कि नाभि के 2 सेंटीमीटर आसपास, ठीक है, उससे अमृत कुंज होता है, जिसमें विटामिन के, विटामिन बी और एक और कोई विटामिन होता है, वो वहां पर स्टोर होता है, जो सिर्फ उसी एरिया में स्टोर होता है। तो अगर हम उसे डेली स्टिमुलेट करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो विटामिन वहां से निकलकर हमारी पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और किसी भी तरह की डिफिशियंसी को, किसी भी तरह की कमी को, ज्यादा मतलब विशेष तौर पर उसी विटामिन की कमी को वो बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये नाभि होती है, नाभि के चारों ओर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, खाने को सोक कर रहा, मतलब आपने जो खाना खाया है उसमें से मेन जो आपका रस है, यानी कि विटामिन है, उसमें छोटे छोटे हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो आपके खाने में से सारे रस को, सारे विटामिन को सोक करके और स्प्लीन के पास भेजता है और उसको ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने का काम आगे होता है। तो अगर आपको ये होता है कि आप खाना तो अच्छा खाते हैं बट वो डाइजेस्ट अच्छा नहीं होता है, मतलब उसका पोषण आपको अच्छा नहीं मिलता है, तो आप नाभि के चारों ओर के एरिया में प्रेशर दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का पेन अगर किसी को भी हो रहा है, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और आज एलोपैथ के डॉक्टर इसे यूजलेस ऑर्गन कहते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। अगर अपेंडिक्स का दर्द किसी को हो रहा है तो वो इस जगह पर,
इस जगह पर चने का दाना लगाकर उसको आराम दे सकता है, उसको ठीक कर सकता है, और रेगुलर यूज से आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो वो भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। अब अपेंडिक्स यहाँ हो गया, तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे होती है लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब अपेंडिक्स तो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग ही पॉइंट होता है। उसके आगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जाती है, ऐसे जाती होती है। एक्चुअल में जैसे लार्ज इंटेस्टाइन का शेप पता होगा, वो भी ऐसे ही होती है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। तो जिसे पता होगा उसे समझ में और अच्छे से आएगा। तो हाथों में हम लोग कैसे लेते हैं, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, और यहाँ से आके रेक्टम एंड एनस के थ्रू। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, काफी समय से है, तो आपको क्या करना है, आप केवल उनके ऐसे करके प्रेशर दीजिए। एक कोई भी पेंसिल ले लीजिए, कोई भी पेंसिल ले लीजिए जिसका बैक साइड ले लीजिए, मतलब पॉइंटेड साइड ही लेना है आपको, ब्लंट साइड लेना है। उस साइड से आप इसको ऐसे प्रेशर दीजिए, ठीक है, क्लॉकवाइज। और यहां से लाके आप यहां से ऐसे करके आप थोड़ी देर के लिए, आप 15 से 20 मिनट प्रेशर दीजिए। आप उसको महसूस करेंगे कि उन्हें उनके कॉन्स्टिपेशन में आराम लगने लगा, या उन्हें काफी समय से मोशन नहीं हुआ है तो उन्हें मोशन फील होने लगा, या काफी चीजें और भी जो इस लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, उन चीजों में उन्हें काफी आराम मिल गया। सो अब यहाँ पे ये यहाँ पे चला गया, यानी कि यहाँ पे पीछे एनस के लिए हो गया, और आगे आपका यूरिनरी ब्लैडर के लिए। एनस और यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी एलर्जी है, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है, और कोई इन्फेक्शन है, या और भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट है, उस सब के लिए, किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो उन सब के लिए आपको इसमें प्रेशर देना है। मेथी का दाना, चने का दाना, मटर का दाना, कुछ भी आप आसानी से बांध सकते हैं, या रेड कलर या इन्फेक्शन के केस में ब्लैक कलर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक क्लियर हो गया। अब इसी तरह से बिल्कुल हम पीछे चले जाएंगे, तो ये हमारा बैक पोर्शन हो गया, हमारी पीठ का एरिया हो गया। किसी को पीठ में प्रॉब्लम है, काफी समय से प्रॉब्लम है, बैठने में दिक्कत होती है, लैपटॉप में वर्क करते हैं तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाते, ऑफिस में जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, तो बैठने में बहुत दिक्कत होती है, आप उनको, या वो खुद से ही अगर वो ज्वाइन कर रहे हो, आप उनसे बोलिए यहाँ पर प्रेशर दीजिए। आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर वो बोलेंगे कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ठीक है। ये पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा प्रोसेक्स, मतलब जिसको बोलते हैं ना मंकी टेल एरिया, यहाँ से स्टार्ट होते हुए और ये यहाँ से जाते हुए, अब ये यहाँ पे कहाँ जाएगा आगे, यहाँ तो आधा हो गया ना, अब यहाँ के आगे ये वापस, क्योंकि थंब को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था, तो ये यहाँ पे आके वापस रिवर्स होके थंब के साइड चला जाता है, क्योंकि हमारा सर्वाइकल तो ऊपर होता है और इसमें स्पाइन सीधी होती है। अभी क्या करें, कैसे इसको सीधा करें, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे अटैच किया था, तो हमारा सर्वाइकल का एरिया इधर आ जाएगा, सर्वाइकल, थॉरेक्स, लंबर, सेक्रल और क्रॉसेक्स, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर ब्लैक कलर लगा सकते हैं, मेथी के दानों की एक लंबी सी स्ट्रिप बनाकर यहाँ पर लगा लीजिए, उनसे बोलिए कि आप प्रेशर करते रहिए, रेगुलर प्रेशर करते रहिए, जितना सहता हो। अच्छा, प्रेशर केवल उतना ही करना है जितना सहा जाए, ये नहीं एक बार में कर दिया और फिर वो रेड हो गया और छिल गया और फिर अगले दिन वो प्रेशर करने लायक ही नहीं बचा, ठीक है। सो सॉफ्ट प्रेशर करना है जितना उन्हें बर्दाश्त हो सके, ठीक है। अभी क्या करना है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं साइटिका नर्व की। यहाँ से हमारी साइटिका नर्व जा रही होती है, जिनको पैरों के साइड में पेन होता है, वो यहाँ पर नॉर्मली ब्लैक कलर लगाकर उस साइटिका पेन में रिलीफ पा सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। बहुत क्लियर है दीदी। अच्छा, अब मैं कुछ आपको वो जनरल पॉइंट्स दिखा देती हूँ, जैसे जो मैंने आपको बताया, बुक से क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये मैंने आपको साइटिका दर्द के बारे में बताया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। ये साइटिका दर्द के लिए
ये देखिए, ये इन्होंने ब्लैक कलर यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अभी हाथों में दर्द है तो क्या करेंगे, हाथ का करेस्पॉन्डेंस लिया। अभी हमने समझा है कि हाथ का करेस्पॉन्डेंस कहाँ है, कैसे है। इसमें सिंपली ब्लैक कलर का एप्लीकेबल कर दिया, आपको हाथ दर्द में आराम मिल गया। अगर आपको कलर चूज करने में प्रॉब्लम है तो आप मेथी के दानों की स्ट्रिप लगा लीजिए, आपको हाथ दर्द में आराम मिल जाएगा। अब दूसरे पे आते हैं। इसमें हो सकता है आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट इसी में मिल जाए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत ना पड़े। अब हम लोग आते हैं इस पे, हो गया, हाँ, ये कान दर्द, कान दर्द दिख रहा है ना, हमने कान का करेस्पॉन्डेंस समझा था ना, कान का करेस्पॉन्डेंस। यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर लगा के कान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को आराम से क्योर कर सकते हैं। आंखों की रोशनी कम होने पे, ये हमारा आंख का कॉरेस्पॉन्डेंस, अभी मैंने आप लोग को समझाया था कि कैसे हम लोग आंख यहाँ पे क्यों एज्यूम करते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं। सो यहाँ पर आप ग्रीन कलर या ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हैं एलर्जी के केस में, और अगर रोशनी बढ़ानी है तो उस केस में आपने ग्रीन कलर का यूज करना होगा, ठीक है। सर दर्द के लिए ये बैक पे सर दर्द का यूज, ब्लू कलर के लिए ये आपको चक्रा ट्रीटमेंट जो मैंने लास्ट सेशन में समझाया था उस पे बेस्ड करके यहाँ पर ये ब्लू कलर के लिए ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आप यहाँ पर इस एरिया में ब्लू कलर का यूज कर लीजिए, तो आपको वहां पे आराम मिल जाएगा। अब ये आ गया चक्कर, किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्वाइकल एरिया में, स्पेशली सर्वाइकल से रिलेटेड चक्कर है तो ये सर्वाइकल एरिया में आप उनको ब्राउन कलर लगाकर या मेथी की स्ट्रिप लगाकर इस चक्कर से क्योर कर सकते हैं। ये मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, जो मैंने अभी समझाया था उसी का बस क्लियरिफिकेशन है, कैसे है आपको लोकेशन समझाने के लिए। गले में खराश है, यहाँ पे आप रेड कलर लगा सकते हैं, ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं, और मेथी के दानों की स्ट्रिप लगा सकते हैं, ठीक है। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, यहाँ पर आप, मैंने अभी आपको बताया था ये पॉइंट, यहाँ पर आप प्रेशर दे सकते हैं या यहाँ पर ग्रीन कलर लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उल्टी दस्त, किसी को उल्टी आ रही है, और ये सब ये जितने पॉइंट्स इसमें लगे हुए हैं ये सब यूज्ड किए हुए हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस्ड पॉइंट्स हैं। इसमें आपको ये जो स्पेशली पॉइंट है जिसमें येलो कलर लगा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, किसी को ट्रेवल करने से दिक्कत होती है, ट्रेवल करते हैं कार से, ट्रेन से, तो उनको वॉमिट होती है, यहाँ पर आप सिंपली येलो कलर का यूज करना है, यहाँ पे आपको सिंपली येलो कलर का यूज करना है। दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, दिख रहा है ये, मैं हाथों में बता दूं, दिख रहा है ये दीदी, यहाँ पर येलो कलर का यूज करना है। दिख रहा है दीदी, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ये किसी को उल्टी दस्त आ रहे हो, आप यहाँ पे येलो कलर लगा दीजिए। आपके पास येलो कलर नहीं है, आप हल्दी लगा दीजिए, हल्दी टेप में लगा के वहां पे लगा दीजिए, आपको तुरंत आराम दिखना शुरू हो जाएगा। किसी को आती है प्रॉब्लम ट्रैवल के ड्यूरेशन में, तो इसी जगह पर आपको ग्रीन कलर लगा देना है। येलो कलर उल्टी और दस्त के लिए, और ट्रैवल की प्रॉब्लम में आपने ग्रीन कलर का यूज करना है। इसे चेक कैसे करते हैं, इसे एग्जैक्ट लोकेशन को कैसे पाते हैं, उसके लिए हाथ आपने नॉर्मल रखना है, अपनी रिंग फिंगर उठानी है और यहाँ पर टच करनी है, ठीक है। जब यहाँ पर टच करते हैं तो ये जहां पर टच होती है उसी जगह पर आपने ग्रीन कलर या येलो कलर का यूज कर देना है। मैक्सिमम लेके जाते हैं जहां पर टच होती है, ठीक है। सो ये एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे फिर लगेगा, आपका ये नहीं होगा कि गड़बड़ हो गया। किसी को खूनी दस्त हो रहे हैं, मतलब मोशन के साथ ब्लड भी आ रहा है, तो आप यहाँ पर ब्राउन कलर का यूज कर सकते हैं, ठीक है।
जो आपको अभी मैंने लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया बताया है, उसी एरिया पे आप ब्राउन कलर का यूज कर सकते हैं, उससे उनको तुरंत में आराम लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना काफी है कि अभी और कुछ बताऊं? स्किन डिजीज के लिए, स्किन डिजीज मेरे के ख्याल लिए से आज के लिए काफी कुछ इतना हो गया काफी है। एक हाँ, कि ये लोग 2 एक पॉइंट्स और बार ले में, लेते हैं, हाँ एक बार में 2 इतना नहीं पॉइंट्स, समझ में। हाँ, ये 2 पॉइंट्स और ले लीजिए। 2 और पॉइंट्स और ब्लड ले से लेते हैं। रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए भी अगर कोई पॉइंट हो तो बताइएगा। लंग्स के लिए, ब्लड से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड भी बता देते हैं। लेडीज को मोस्टली वही प्रॉब्लम अभी जो है ये स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप जो है यहाँ पर देखिए, अपेंडिक्स का एरिया जो था, अपेंडिक्स के करस्पॉन्डेंस पर आपको रेड कलर का यूज करना है। ठीक है, समझ में आया? जो भी हमने आपको अपेंडिक्स का करस्पॉन्डेंस बताया था, उसमें रेड कलर यूज करने से आपको स्किन एलर्जी में, स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनमें रिलीफ मिलेगा। देखिए मैं ये बता दूं यहाँ पर, ये एक कॉमन ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पाने के लिए उस पेशेंट के बारे में और जानना, और उसकी केस हिस्ट्री जानना, उसकी और प्रॉब्लम्स को जानना भी जरूरी होता है। सो ये एक कॉमन ट्रीटमेंट है। अगर किसी को स्किन से रिलेटेड इशू है तो आप उसे ये लगा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। बट अगर उसकी क्रॉनिक डिजीज हो चुकी है तो मे भी हो सकता है उसे कम आराम मिले या ना मिले। ठीक है, लेकिन अगर उसकी नई प्रॉब्लम है, तुरंत की प्रॉब्लम है, तो उसको पक्का 110% आराम मिलेगा ही मिलेगा। ये जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, ये पीडीएफ जो शेयर किए उसमें है क्या? नहीं, हो सकता है उसमें हो, उसमें और भी नए पॉइंट्स होंगे। ठीक है, सारे हो सकता है ना, नहीं तो इनकी बहुत सारे पिक्चर्स अगर आप points हैं। एक बार शेयर कर देंगे तो हम सारे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देंगे। हाँ जी, क्योंकि कई बार हो सकता है लोगों को याद ना, और कई लोग स्क्रीनशॉट लेना भी नहीं जानते होंगे, तो उनको परेशानी हो सकती है ना। ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब उनके जिसको लिए एक जरूरत बार होगी ना, फोटो, उसने अपने मतलब का नोट कर लिया होगा। ठीक है, जिसको जो प्रॉब्लम होगी उसने अपने मतलब का नोट डाउन कर लिया होगा, इतना काफी है। और फिर कोई नंबर किसी मैं को यहाँ प्रॉब्लम पे होगी डाल तो दूंगी ताकि जितने हाँ लोगों जी, को, हाँ आपको पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मेरा नंबर आप डाल दीजिएगा तो कॉल कर लेंगे। अभी ये सर्दी के लिए, कोल्ड के लिए, किसी को छींक आ रही है, सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया है, तो यहाँ पर आप नोज करेस्पॉन्डेंस पर रेड कलर लगाकर, यानी कि रेड कलर क्यों लगा रहे हैं बता सकते हैं कोई? हीट बढ़ा रहे हैं, कोल्ड हुई है, कोल्ड को कंट्रोल करेगा हीट, कोल्ड को और कंट्रोल दीदी आप करेगा। अपना सुटेबल टाइम भी बता दीजिए कि कब ये लोग आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको हाँ बहुत कॉल आने शुरू हो जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो आप हाँ प्लीज जी, अपना समय बता दो कि किस टाइम पे ये लोग कॉल कर सकते हैं आपको। ओके। नंबर तो मुझे मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 7 PM से पहले आप इधर 11 o'clock के बाद कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 बजे दोपहर के बाद, 11 बजे से बाद और उधर 7 बजे से पहले। तो 11 और 7 के बीच में मतलब कर सकते हैं क्या? ऐसा हाँ बोल जी, सकते हैं, हाँ 11 और जी, 7 के हाँ बीच जी, में कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, आप प्रियंका दीदी को आप लोग 11 से 7 के बीच में कभी भी कॉल्स कर सकते हो। ठीक है, और इन रिकॉर्डिंग मैंने प्रॉब्लम्स को की है आप हालांकि, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, तो मैं इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं कर पाती हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स आए, होप सभी ने नोट कर लिया होगा। और नोट कर लिया आगे का होगा। सेशन, हाँ, इन्हें बेझिझक यूज करिए। सबसे अच्छी बात इन पॉइंट्स की या इस थेरेपी की ये होती है, इसके साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होते। ठीक है, तो इन्हें अगर आप ये मत सोचिए कि मेरी तो क्रॉनिक है, मेरी क्या ठीक होगी, ज्यादातर नहीं ठीक होगी, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो उसको आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट तो ज्यादातर केसेस में मिलता है। बहुत ही रेयर होता है, मतलब 90% केसेस में हमें रिजल्ट आता है, बहुत रेयर होता है 10% केसेस होता है कि उसमें एकदम लॉजिक ही अलग है कि उनको स्किन एलर्जी है या उनको कोल्ड है, बट वो क्यों है, उसका रीजन जब अलग हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। बट जनरल वे में ये सारे पॉइंट्स जो है अफेक्टिव होते हैं। और ये करेस्पॉन्डेंस ऐसा है जो मैंने अभी आपको बताया, जो सिखाया, कोई भी प्रॉब्लम हो, मतलब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आपको स्पाइन में मतलब बोलते हैं ना कि वो हड्डी खिसक गई है, गैपिंग आ गई है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपको कुछ भी फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको केवल प्रेशर करना है और वो आपको आराम देगा, डैम श्योर देगा 110%। मतलब मोर देन 1 करोड़ पीपल से ज्यादा का लोगों का ट्रीटमेंट अभी हमारे इंस्टीट्यूट में हो चुका है और करंटली चल रहा है।
और हर बंदे ने अपना कुछ ना कुछ आराम नोटिस जरूर करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका दीदी आपको, और फिर कभी दीदी के साथ में ऐसे सेशन करेंगे हम लोग। आज के लिए क्योंकि समय बहुत हो गया है हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल। काफी चीजें हम लोगों ने एक दिन सीख ली। आई थिंक इतनी चीजें एक दिन में ग्रास्प करना भी बहुत मुश्किल है, तो पहले इतनी चीजें डाइजेस्ट करिए आप लोग। और जो बिल्कुल, बेसिक शुरू में बताए जी दीदी ने, वो बहुत ही अच्छे बताए हैं, वो बहुत कम ही लोग बताते हैं। उनको आप लोग बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिए कि कहाँ पे आपके कौन से बॉडी ऑर्गन्स है और कैसे कौन से कलर्स को यूज करना है। तो ये बेसिक है, कौन से कलर से क्या रिलेटेड, जैसे अग्नि वायु सारे तत्वों का दीदी ने बताया कि ये कलर इस तत्वों के लिए है। तो इसको आप यूज करके देखिए और पर्सनल दीदी को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रियंका दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए सेशन में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितना भी करें उतना ही कम है, बहुत अच्छा ज्ञान रहा, और जरूर हम लोग ये सेशन समय की सुविधा के अनुसार फिर से आगे कभी रखेंगे। आज के सेशन को यही विराम देंगे। तो थैंक यू सो मच सभी को। हाँ। जय जिनेंद्र। प्रियंका दी एक बार आपके मुख से नमोकार मंत्र सुनकर और फिर जी ये बिल्कुल, आज का जी सेशन क्लोज करें। बिल्कुल। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसागुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाड़ंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सबकी मंगल की कामना। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं, वो घर गृहस्थी में ऐसा हो जाता है। आपने इतना टाइम दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आई होप काफी लोगों को हेल्प मिली होगी, जिन्होंने अपने अपने से रिलेटेड, अपनी अपनी परेशानियों से रिलेटेड सभी ने पॉइंट्स नोट कर ही लिए होंगे, और आगे भी ये सेशन जरूर रखेंगे, दीदी के साथ हम जुड़े रहेंगे, है ना। तो सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी को सादर जय जिनेंद्र। कल फिर जुड़ते हैं 11:30 बजे।